एक कवि हैं इब्ने इंसा। उनका कहना है, हक अच्छा पर हक के लिए कोई और लड़े तो और अच्छा, सच अच्छा पर सच के लिए कोई और मरे तो और अच्छा। नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल, खुला मंच में आपका स्वागत है। लोग हमसे कहते हैं, आप हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारी आवाज उठा रहे हैं। उठाते रहिए, हम तो उठाते रहेंगे। आप क्या करेंगे? अपनी जिंदगी यूं ही जीते रहेंगे? अब आप प्रजा नहीं हैं, आप गुलाम भी नहीं हैं, आप नागरिक हैं, क्योंकि आपके पास वोट है। आपको आपको भी काबिल नागरिक बनना है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। बहरहाल, आज की कहानी शुरू करते हैं। यदि आप कोरिया जिले में रहते हैं तो आज के विषय को आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए। बैकुंठपुर का जिला अस्पताल इन दिनों बीमार चल रहा है। यहाँ की लचर व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाओं से लोग परेशान हैं। यहाँ पदस्थ कुछ डॉक्टर अपना जमीर बेचकर लोगों से पैसे लूट रहे हैं और निजी अस्पताल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टरों को देवदूत और भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। कोरोना काल में इन देवदूतों ने अपनी सेवाओं से मिसाल कायम की है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जिनमें शहर के एक बच्चा चोर डॉक्टर जो दूसरे को नटवरलाल बोलते फिरते हैं, उन्होंने आपदा को अवसर में बदलकर आम जनता को लूटने का काम किया है। इस बहरूपिया डॉक्टर की करतूतों से हम आपको अलग से अवगत कराएंगे। कोरिया जिला प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के संभाग के साथ ही उनके प्रभाव का जिला है। उसके बाद भी यहाँ कभी बेड पर पड़े मरीज के शरीर में चींटियां रेंगने का किस्सा सुनने को मिलता है, तो कभी नवजात के डस्टबिन में गिरने से मौत हो जाती है, या कभी कलेक्टर को यह जानने के लिए जिला अस्पताल का दौरा करना पड़ता है कि स्टाफ नर्स ने मरीज को थप्पड़ मारा या नहीं। यह किस्से निश्चित ही व्यवस्था को कलंकित करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव एवं स्थानीय विधायक अंबिका सिंहदेव के अथक प्रयासों से 29 अप्रैल 2022 को 200 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों हो चुका है। निसंदेह क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। वर्तमान में जिला अस्पताल में लगभग 10 डायलिसिस प्रतिदिन की सुविधा मरीजों को मिल रही है। फिजियोथेरेपिस्ट की भी पोस्टिंग हो चुकी है। ईएनटी के डॉक्टरों के द्वारा जांच के साथ साथ जटिल ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 100 बिस्तरों के जिला अस्पताल में औसतन 130 से 135 मरीज भर्ती रहते हैं। ओपीडी भी लगभग 200 से 250 रहती है। डॉक्टरों को नियमानुसार सिर्फ जेनरिक दवाइयां ही लिखनी है और कोशिश यह करनी है कि मरीजों को शासन के द्वारा आपूर्ति की गई दवाइयां ही दें। उसके बाद भी यदि कोई दवा ना हो तो ऐसी दवाई ही दें जो जन औषधि केंद्र या धन्वंतरी में उपलब्ध हो। अस्पताल में उपलब्ध पैथोलॉजी की रिपोर्ट ही मरीज के जांच में ली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कमीशन के चक्कर में एक और महंगी दवाई लिखी जाती है, वहीं डॉक्टर के द्वारा तय पैथोलॉजी में मरीज को जांच हेतु भेजा जाता है। सुलझे हुए नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरएस सेंगर जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद भी अस्पताल के कुछ डॉक्टरों के द्वारा आम जनता को लूटने का काम बेखौफ होकर किया जा रहा है, जिससे पूरा अस्पताल कलंकित होता है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पूर्व देखने को मिला, जब पहले तो डिलीवरी के एक मरीज को एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं होने की दुहाई देकर निजी अस्पताल में जाने की सलाह दी गई, किंतु मरीज के द्वारा उस बदनाम निजी नर्सिंग होम में जाने से स्पष्ट मना कर दिया गया। उसके बाद डिलीवरी की सारी औपचारिकताओं को पूरा कर डिलीवरी रूम में मरीज को ले जाने के बाद उससे 15,000 रुपए की मांग की गई और पैसे देने में जब मरीज ने असमर्थता जताई तो हैवानियत की सारी हदें पार कर उस डिलीवरी रूम से उसी अवस्था में उसे निकाल दिया गया, बिना इस बात की परवाह किए कि माँ और बेटे दोनों की जान तक जा सकती थी। वह मरीज आनन फानन में दूसरे अस्पताल में जाकर भर्ती हुआ और वहां उसे नॉर्मल डिलीवरी हुई।
जिला अस्पताल की यह कोई पहली घटना नहीं। खुला मंच के द्वारा इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल दी गई। हमारा उद्देश्य किसी की छवि खराब करना नहीं है, इसलिए डॉक्टर का नाम लिए बगैर मुद्दे को समाज के सामने रखा जा रहा है। उद्देश्य साफ है कि भगवान रूपी देवदूतों में संवेदनाएं पैदा हों और उनकी सेवाओं से पूरा क्षेत्र लाभान्वित हो। हर्ष का विषय यह है कि कोरिया जिले के नौपदस्थ कलेक्टर विनय कुमार लंगे जिला अस्पताल को वेंटिलेटर से निकालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर समय पर आए, इसके लिए उन्होंने जिला अस्पताल में बायोमेट्रिक्स मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल में जल्द सीटी स्कैन मशीन आए और स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो, इसके लिए भी वो संजीदा है। अस्पताल में दो बार निश्चेतक की पोस्टिंग होने के बाद या तो उनका ज्वाइन नहीं करना या ज्वाइन करने के बाद चले जाना, यह निश्चित ही जांच का विषय है। मनेंद्रगढ़ से बैकुंठपुर आकर सप्ताह में 3 दिन डॉक्टर मरावी निश्चेतक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन रात में और अन्य दिनों में उनकी सेवाएं नहीं मिल पाती, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का कोई समय तय नहीं रहता। पास के ही जिले सूरजपुर में डॉक्टर ओवरलोडेड है। फिर ऐसी क्या कारण है, ऐसा क्या वजह है कि डॉक्टर बैकुंठपुर में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते? सीधी बात यह है कि जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर को निजी नर्सिंग होम से अच्छा खासा कमीशन मिलता है, इसलिए उनका भी प्रयास रहता है कि मरीज को एन केन प्रकार से किसी निजी नर्सिंग होम में भेज दिया जाए, फिर चाहे मरीज को मुर्गा बकरी बेचकर वहां का भुगतान करना पड़े या फिर खाट और जमीन गिरवी रखकर। किसी भी अव्यवस्था को सिर्फ कलेक्टर नहीं सुधार पाएंगे और न ही कोई जनप्रतिनिधि सुधार पाएगा। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। जिला अस्पताल से संबंधित कोई भी सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो आप जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ खुला मंच को भी दे सकते हैं। सबके मिले जुले प्रयास से ही जीवनदायिनी जिला अस्पताल बैकुंठपुर की बदहाल व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। किसी ने सच ही कहा है, सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेले को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे क्षेत्र की नई समस्या को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।